उस बीच की सबसे बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। देखिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी। श्रीमती ज्योति दीक्षित छिंदवाड़ा से, डॉक्टर श्री अनंत ध्रुवे भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ हमारी नेता और लगातार एक कार्यकर्ता की भूमिका में जो भोपाल के अंदर रही है, पार्षद रही है, ऐसी श्रीमती मालती राय। खंडवा से जो वहां के नगर निगम के अध्यक्ष रहे और एक प्रतिष्ठित परिवार, श्रीमती अमृता यादव। बुरहानपुर से श्रीमती माधुरी पटेल, उज्जैन से श्री मुकेश टटवाल और देवास से श्रीमती गीता अग्रवाल। ऐसे अभी 16 में से 13 महापौर प्रत्याशियों के नाम की आज मैं अभी घोषणा की है। मैं सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इन प्रत्याशियों में ऐसे लोग हैं जिनकी समाज के अंदर उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार समाज में और संगठन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नगर निकाय के इस चुनाव में उनकी महापौर प्रत्याशी के तौर पर जो घोषित हुए हैं, चुनाव जीत करके मध्य प्रदेश के विकास में एक नए आयाम लिखने वाले कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है ये सभी प्रत्याशी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस चुनाव में जीत करके इतिहास बनाएंगे। मैं पुनः एक बार सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तीन नगर निगम के इंदौर, रतलाम और ग्वालियर वो जल्दी ही आपको घोषित हो जाएगा। बजट सामने बजट थोड़ा देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, सामूहिकता के आधार पर हम काम करते हैं। भाई सामने भाई सामने भाई सामने भाई सामने भाई सामने भाई सामने चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने मेरे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 16 नामों में से 13 नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन 3 पर अभी भी संशय बना हुआ है। 3 पर राय शुमारी होगी, नेता मंत्रियों की बैठक होगी, उसके बाद भी 3 नामों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर 13 नगर निगम के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कर दिया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष चौधरी भोपाल से हमसे जुड़े हुए। आशीष जी, लगातार राय शुमारी की जा रही थी, नेता मंत्रियों की बैठक की जा रही थी और इस बीच में बीजेपी ने 16 में से 13 नामों का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खबर है, बताएं। बीते 3 दिनों से भोपाल सहित 16 मेयर प्रत्याशियों के लिए बीजेपी में मंथन चल रहा था। उच्च स्तर का मंथन था। दिल्ली में भी इस पर नामों पर विचार विमर्श किया गया। देर सवेर आज दोपहर को प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश के जो 16 नगर निगम है उनमें से 13 मेयर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सबसे अहम बात यह है कि 3 नगर निगम ग्वालियर है, इंदौर है और रतलाम, 3 जगह की प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। इंदौर के तमाम पदाधिकारियों को भोपाल तलब कर लिया गया है, उनसे राय मशवरा करके ही इंदौर की घोषणा की जाएगी। वहीं अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी अभी तमाम मशवरा चल रहा है, मंथन चल रहा है, तो वहां पर भी अभी तमाम पार्टी के नेता वहां मौजूद हैं, केंद्रीय नेता मौजूद है, तो वहां मंथन चल रहा है। भोपाल में इंदौर के तमाम नेताओं को बुला लिया गया है और जहां तक 13 जो घोषित बीजेपी के मेयर प्रत्याशी उनकी घोषणा की है, तो उसमें आपको बता दूं कि भोपाल से मालती राय का नाम सामने आया है। ये नाम काफी पहले से चल रहा था, इस पर विधायकों ने सहमति भी जताई थी।
लेकिन उनके पार्षद 2 बार चुनाव हारने की वजह से उनके नाम खटाई में पड़ रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर सहमति जता दी और मालती राय का नाम फाइनल हो गया। यहाँ पे वो भोपाल से मेयर प्रत्याशी बीजेपी की हैं, उनका मुकाबला विभा पटेल कांग्रेस की प्रत्याशी से होगा। साथ ही अगर बात करें मुरैना की, तो मुरैना से मीना जाटव को यहाँ टिकट दिया गया है। सागर से संगीता तिवारी को ये महिला ओपन सामान्य वर्ग की सीट थी। रीवा से प्रबोध व्यास को टिकट दिया गया है, जबकि सतना से योगेश ताम्रकार भाजपा के मेयर प्रत्याशी होंगे। सिंगरौली से चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा है और जबलपुर से जितेंद्र जामदार हैं। वहीं कटनी से श्रीमती ज्योति दीक्षित मेयर प्रत्याशी बनाई गई है भाजपा से। इसी तरह छिंदवाड़ा से अनंत ध्रुवे, भोपाल से मालती राय हैं, खंडवा से अमृता यादव हैं, बुरहानपुर से माधुरी पटेल हैं और उज्जैन से मुकेश टटवाल है। साथ ही अगर देवास की बात करें तो गीता अग्रवाल यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। 13 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 आधी महिला जो मेयर प्रत्याशी है महिलाएं हैं। इसमें बीजेपी ने 50% जो आरक्षण महिलाओं के लिए बात करती थी, तो इस जो 13 प्रत्याशी नगर निगमों की घोषणा की है तो उसमें 13 प्रत्याशी महिलाएं हैं। बड़ा निर्णय है, पार्टी ने महिलाओं को भी टिकट दी है। 3 स्थानों की अभी घोषणा होना बाकी है। मनीष जी, जैसा कि ग्वालियर से माया और सुमन के नाम पर मंथन किया जा रहा था, अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर से निशांत खरे का नाम आगे चल रहा था, तो रतलाम से अशोक पोरवाल का नाम चल रहा था। क्या इन तीनों के नाम पर सहमति अभी नहीं बन पाई है? क्या इनसे परे किसी दूसरे व्यक्ति का नाम की घोषणा होगी? क्योंकि बीजेपी अलग से ही नाम की घोषणा करती है और सभी को चौंकाती है, तो क्या इस बार भी वही गणित होगा उनका, गुणागणित? देखिए, ग्वालियर की बात करें तो वहाँ पे माया सिंह का नाम काफी प्राथमिकता से आगे चल रहा था, लेकिन उनकी उम्र की वजह से वो एक क्राइटेरिया में नहीं आ रही थी। 70 साल से ऊपर की उनकी अवस्था है, तो पार्टी ने ये तय किया था कि 70 साल से ऊपर प्रत्याशी ना बनाया जाए। तो एक कोशिश यही है बीजेपी की, तो 70 साल से ऊपर प्रत्याशी ना बनाया जाए, इसीलिए वहाँ पर मंथन का दौर अभी चल रहा है। फाइनल अभी होना है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या सिंधिया ग्रुप का अगर ग्वालियर से किसी का नाम फाइनल हो भी जाता है किसी तरह से, तो क्या वो सिंधिया खेमे का ही होगा या दूसरे खेमे का होगा? क्योंकि इस पद के प्रत्याशी को लेकर के सिंधिया और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उनमें खींचतान चल रही थी, तमाम रायशुमारी हुई, तमाम मंथन हुए, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। देखिए, माया सिंह के नाम पे किसी का विरोध नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर भी सहमत है, इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सहमत है, लेकिन जो बीजेपी ने क्राइटेरिया बना रखा है 70 साल से प्लस को टिकट नहीं देना है, तो एक यही वजह है कि माया सिंह इस क्राइटेरिया में नहीं आ रही हैं और उनका टिकट कट रहा है। यही वजह है कि वहां पर अब प्रत्याशी किसका होगा। तो दूसरा नाम वहां पर सुमन का नाम भी वहां पर चला था, तो क्या सुमन का नाम क्लियर समझे वहां पर? अभी सुमन के साथ एक और नाम चल रहा है, उस पर अभी सहमति बनने की बात सुनने में आ रही थी, लेकिन अभी सहमति नहीं बनी है। वहां पर अभी बैठक चल रही है। गृह मंत्री वहां स्पेशली विशेष तौर से विशेष विमान से वहां पहुंचे हैं और वहां पे बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है। उसका निचोड़ शाम तक यहाँ आने की उम्मीद है। वजह यही है कि मंथन का दौर चलने के बाद ही सर्वसहमति से ही वहां पे किसको प्रत्याशी बनाया जाए, इस पर निर्णय होगा। और पार्टी का एक और जो निर्णय गाइडलाइन थी कि मौजूदा विधायक को नहीं देंगे, तो इंदौर में भी यही स्थिति बन रही है। रमेश मेंदोला को टिकट, अब जो भोपाल का अगर उदाहरण लिया जाए तो कृष्णा गौर का नाम आगे चल रहा था टिकट के लिए, लेकिन चूंकि पार्टी ने तय कर लिया है कि मौजूदा विधायक को टिकट नहीं देंगे, तो मेंदोला का भी इंदौर से नाम कटता नजर आ रहा है। वहां से पार्टी मेंदोला को छोड़कर अपने अन्य प्रत्याशी बनाएगी। मनीष, तो वहां पर निशांत खरे का नाम आगे आ रहा है, तो वही रतलाम से अशोक पोरवाल का भी नाम सामने आ रहा है। 2 नामों पर अभी भी संशय बना हुआ है। निशांत खरे मुख्यमंत्री की भी पसंद है जी, और वहां पे स्थानीय नेताओं की भी पसंद। अगर वहां ताई और भाई की बात की जाए तो निशांत खरे का वो फेवर कर रहे हैं। मेंदोला का फेवर भाई की ओर से था, भाई मतलब कैलाश विजयवर्गीय की ओर से, लेकिन जब पार्टी ने क्राइटेरिया तय कर लिया है तो निशांत खरे पर उनकी सहमति बन सकती है। वो सहमति आज भोपाल में होगी
क्योंकि इंदौर के तमाम बड़े नेताओं को आज भोपाल तलब किया गया है और निशान खरे के नाम पर यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि मोहर लगवाई जाएगी सभी प्रत्याशियों को, सभी पदाधिकारियों को बुलाकर निशान खरे, क्योंकि पार्टी ने और सीएम ने भी इस पर सहमति जताई है। डॉक्टर निशान खरे पार्टी के उपयुक्त प्रत्याशी होंगे तो उम्मीद लगाई जा रही है कि खरे के नाम पर मोहर लग सकती है। वहीं अगर रतलाम की बात करें तो रतलाम में भी अभी निर्णय नहीं हुआ है, उस पर भी शाम तक किसी तरीके से निर्णय सामने आ जाए और प्रत्याशी की घोषणा हो जाए। मनीष, लेकिन देखिए आशीष जी, यहाँ पर एक बात और देखने को मिल रही है कि जिन 13 नामों की बीजेपी ने घोषणा की है उनमें से 7 महिला है और 6 पुरुष हैं। तो ये देखा जाए कि महिलाओं की संख्या अधिक है पुरुषों से, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने महिला कार्ड खेला है और क्या बीजेपी का महिला कार्ड सफल हो पाएगा? देखिए, बीजेपी ने जिस तरीके से मेयर प्रत्याशी की घोषणा की है और उसमें महिलाओं में जो 13 नाम में से 7 नाम महिला प्रत्याशी के हैं, तो इससे साफ स्पष्ट है कि बीजेपी मिशन 2023 के मोड में है। बिहार का जिस तरीके से चुनाव नीतीश और बीजेपी के गठबंधन सरकार को महिलाओं ने जितवाया था, इसी तरह उसी समय शिवराज ने भी यही बात कही थी कि बिहार में जो नीतीश और बीजेपी की सरकार जीती है वहां महिलाओं ने इन सरकारें बनवाई है वहां की। तो यही वजह है कि बीजेपी 2023 के मिशन मोड में आ गई है और जितने भी चुनाव हो रहे हैं महिलाओं को आगे रखेगी, उनकी भागीदारी 50% तक लाने की कोशिश कर रही है। और मेयर जो प्रत्याशी घोषित किए गए उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी महिलाओं को 50% के दायरे में ला रही है, उनको बढ़ावा दे रही है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधित्व में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा रही है। और यही स्पष्ट है कि जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव की रणनीति बनाई है उसमें महिलाओं को 50% टिकट देने का लक्ष्य तय किया गया। ये मेयर प्रत्याशी की घोषणा से स्पष्ट भी हो रहा है। जी बिल्कुल आशीष जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब अभी जो महापौर के जो पद के प्रत्याशी हैं उनमें आधी महिलाओं का नाम दिया है। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी उम्मीदवार होंगे विधायक पद के उनमें भी आधी महिलाएं होंगी? क्या इसी नीति पर बीजेपी आगे भी चलेगी या ये नीति यहीं पर सिमट कर रह जाएगी? देखिए, क्या होता है विधानसभा में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों पार्टी बात कर रही हैं 33% टिकट की, लेकिन उनको टिकट देने की जब बात आती तो 33% का भी हक नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरीके से दोनों पार्टियां बात कर रही हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, 33% महिला आरक्षण के लिए संविधान में परिवर्तन भी करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक कोशिश करेगी कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से 33% के आंकड़े को छुआ जाए या उससे ज्यादा निकला जाए। मेयर इलेक्शन में चूंकि ये स्थानीय इलेक्शन होते हैं, स्थानीय स्तर के मुद्दे होते हैं, उन पर स्थानीय नेता अपनी राजनीति करते हैं और स्थानीय सरकारें बनती है, तो ये एक विषय अलग होता है। जब राज्य की बात की जाती है तो वो विषय अलग होता है। तो 33% के जो आरक्षण की बात जो बीजेपी करती रही है उससे यही साफ है कि जो भी रिजर्वेशन की बात की जाएगी वह विधानसभा चुनाव के लिए अलग इनका मापदंड रहेगा और स्थानीय सरकार के लिए अलग रहेगा। कोशिश यही रहेगी कि 33% किस तरीके से बीजेपी मिशन 2023 के चुनाव में महिलाओं को मौका दे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने भी महिला कार्ड खेला था, उन्होंने नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसी तर्ज पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की 2023 विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी है जिसमें महिलाओं को आगे किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखें कि बीजेपी की ये नीति सफल हो जाएगी। आशीष जी, देखिए, कांग्रेस का तो ये नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं। कांग्रेस ने उस नारे को कितना भुना पाया ये आप और हम समझते, जनता भी समझती है। लेकिन बीजेपी उस नारे को धरातल पे कैसे उतारेगी? जब विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण की बात होती है, संसद में इसकी बात उठती है, तो दोनों ही दल बातें तो करते हैं लेकिन उसका कानून पास नहीं हो पा रहा। वजह यही है, 33% दोनों दल कोशिश कर रहे हैं, मंशा अच्छी है, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो महिलाओं को 33% उनका हक नहीं मिलता है। चलिए, और यही वजह है कि जब 33% आरक्षण की बात जब 2023 में होगी तो हो सकता है कि जो मौजूदा महिलाओं की स्थिति है उसमें कुछ परसेंट इजाफा हो जाए। चलिए ठीक है, 33% अगर तक बात आ जाती है तो एक बड़ी बात होगी और ये मेयर का इलेक्शन एक मील का पत्थर साबित होगा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है और राज्य की सरकारों में भी 33% से ऊपर यदि चला जाए उनका प्रतिनिधित्व। बिल्कुल ठीक है। आशीष जी, आखिरी सवाल आपसे यह है कि जिन 3 नामों को छोड़ा है क्या उनके नाम शाम तक फाइनल हो जाएंगे या उनके नामों पर आगे भी रायशुमारी होगी, आगे और मंथन होगा? देखिए, ग्वालियर में मंथन चल ही रहा है, बड़े नेता वहां पहुंच चुके हैं, मंथन चल रहा है, किसी तरह का कोई संशय नहीं है। और पार्टी स्तर से आज सीधा निर्देश है कि शाम तक यहाँ का ऐलान कर दिया जाए। इंदौर के तमाम नेताओं को भोपाल बुला लिया गया, तलब कर लिया गया, उनको एक राय में पार्टी अपना निर्देश सुना देगी। उनसे मंथन करने के बाद, उनकी सिफारिश लेने के बाद
रही बात रतलाम की, चूंकि रतलाम का फैसला कांग्रेस का भी रुका हुआ है, तो हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी वेट कर लें रतलाम के लिए कि वहां का प्रत्याशी की घोषणा, चूंकि कांग्रेस ने भी नहीं की और यहाँ बीजेपी ने भी नहीं की है, तो हो सकता है कि दो क्षेत्रों की आज मतलब ग्वालियर और इंदौर की घोषणा हो जाए, रतलाम का हो सकता है रुक जाए। लेकिन कोशिश बीजेपी यही करेगी कि आज शाम तक तीनों जो बच गए हैं मेयर प्रत्याशी, उनकी घोषणा हो जाए। मनीष जी, अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं को बीच में उतारा है। अगर बीजेपी से बात करें तो मालती राय है और कांग्रेस से बात करें तो विभा पटेल है। दोनों महिलाओं को कहीं ना कहीं टक्कर दिखाई देती रही है। उन्होंने देखा है कि एक दूसरे को कैसे प्रतिद्वंदी बना के भेजना है, तो दोनों की सेम पारी हो, सेम लोग हो, महिला महिला। देखिए, अगर भोपाल की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करें तो विभा पटेल मालती राय से बड़ा चेहरा है। विभा पटेल जिस तरीके से कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा की रही हैं, चाहे उन्होंने दूसरे दायित्व संभाले हों, तो एक बड़ा चेहरा, भोपाल की पूर्व मेयर भी रही हैं वो, तो एक वो बड़ा चेहरा। मालती राय एक पार्षद रही हैं, इसके अलावा उनका योगदान कुछ नहीं है अभी शहर सरकार के विकास में। और अगर विभा पटेल की बात करें तो मेयर रह के वो प्रदेश भोपाल के विकास में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूंकि सरकार प्रदेश में बीजेपी की है और कोशिश मतलब जनता में संदेश यही ये जाता है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास ज्यादा होगा। तो जनता में एक मैसेज ये है कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने अगर बीजेपी एक नवाचार करती है, छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है, उसको बड़े पद पे लड़ाती है, तो एक मंतव्य भी बीजेपी का यही रहता है। और जनता भी यही चीज जानती है कि बीजेपी में कार्यकर्ता आज छोटे पद पे तो कल बड़े पद पे भी हो सकता है। तो बीजेपी ने एक सोच समझ के मालती राय को उतारा है कि चूंकि रूलिंग पार्टी भी बीजेपी की है तो उसको एक तो पार्टी का समर्थन मिलेगा, ऊपर से लोगों के मतदाता के मन में ये बात पहुंचाने में बीजेपी कार्यकर्ता सफल होंगे कि डबल इंजन की सरकार अगर शहर सरकार बीजेपी की रहेगी तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार है ही, तो दोनों मिलकर विकास शहर का करेंगे। तो कोशिश यही है कि डबल इंजन सरकार को बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ाएंगे और राज्य और केंद्र की योजनाएं तो है ही। वही पूर्व मेयर की बात करें विभा पटेल, तो वो अपने पूर्व के कामों को गिनाएंगी। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल सहयोग मांगेगी। मनीष, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। तो एक तरीके से देखें तो बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है। लगभग 7 महिलाओं को टिकट देकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये संदेश देने की घोषणा की है कि वो महिला की समानता मानती है और महिला के पक्षों में है। तो भाजपा ने 16 में से 13 नगर निगमों के लिए महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 7 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो रीवा से प्रमोद व्यास, कटनी से ज्योति दीक्षित, बुरहानपुर से माधुरी पटेल को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बीडी शर्मा ने बताया कि ग्वालियर, रतलाम और इंदौर में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हुई है और हालांकि अब उन तीनों के नाम पर रायशुमारी की जा रही है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि शाम तक तीनों के नामों का फाइनल हो जाए। तो तमाम जानकारी के लिए आशीष जी आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने सभी मेयर के नामों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और तकरीबन 13 नामों का ऐलान किया है और अभी 3 नामों पर मंथन जारी है। और फिर